नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिटनेस विद आदित्य में। तो आज हम बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की। दोस्तों, अनुलोम विलोम प्राणायाम को सभी प्राणायामों का राजा कहा है और अगर इसका ऐतिहासिक नाम देखें, जो टेक्स्ट में नाम आते हैं, तो इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर की सभी समस्त नाड़ी की शुद्धि कर देता है, तो इसलिए इसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो आज हम चर्चा करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम पे, कैसे करते हैं, उसका फायदा क्या होता है और किसको नहीं करना चाहिए, और उसकी कुछ भ्रांतियां भी दूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों कहा जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो क्रिया है वो सीधी और उल्टी है। सीधी और उल्टी से मतलब कि एक नासिका से श्वास लिया, दूसरी से छोड़ दिया, फिर जिससे छोड़ा उसी से श्वास को लिया, फिर दूसरी से छोड़ दिया, तो इसलिए इसका नाम अनुलोम विलोम कर दिया। अर्थात जैसे हमने बाएं से श्वास लिया, बाएं नासिका क्षेत्र से, इससे तो हमने क्या किया, बाएं से भरा, राइट से छोड़ दिया, फिर क्या किया, इसको बंद करके राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ दिया। तो ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो एक बार करके दिखा देते हैं, एक बार इसको करके दिखा देता हूँ कैसे होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पहले तो आप प्राणायाम मुद्रा बनाइए। क्या करें, अंगूठा और तो आपकी दो उंगलियां, ये लास्ट वाली दो उंगलियां, इनको ऐसे उठा करके अंगूठा यहाँ रखें। और कई योगाचार्य हाथ को ऐसे बताते हैं कि हाथ ऐसे करना है, तो इसमें मैं सहमत नहीं हूँ। अगर हम ऐसी स्थिति बना करके रखते हैं तो क्या होता है कि हमारा हाथ थोड़ी देर में थक जाता है। मैं गलत भी नहीं कह रहा हूँ उसको, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, मेरा विचार सहमत का नहीं है उससे। तो ऐसा करने से हमारा हाथ थक जाता है, लंबे समय तक हम ऐसे नहीं कर पाते। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ को ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ क्रिया करनी है ना, आपको हाथ की स्थिति थोड़ी देखनी है, आपको सिर्फ क्रिया करनी है। तो आप हाथ को ऐसे रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि करते कैसे हैं। इसका 5-7 अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम, पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम करते, फिर उसमें नाड़ी शोधन प्राणायाम भी बताएंगे। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले श्वास लेना है आपकी बाएं नासिका से। बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को पूरा भरना है, जितना लंबा आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको बाएं नासिका को बंद करना है और दाएं से छोड़ देना है। यानी लेफ्ट से श्वास भरा, लेफ्ट से इनहेल किया, उसको बंद किया और राइट से एक्सहेल कर दिया, फिर राइट से इनहेल किया, उसको बंद किया, फिर राइट से छोड़ दिया। तो ये प्रोसेस करना है। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आप उसमें समय निर्धारित करके कर सकते हैं। आप उसको 15 मिनट से लेकर 1 घंटा तक कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऐसा बताया जाता है कि पहले 15 मिनट से जैसे आप शुरू करना प्रारंभ करते हैं इसको पहले ही दिन से, तो ये आपकी नाड़ी की शुद्धि करने लग जाता है, ये आपके शरीर को शुद्ध कर देता है। अब बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से इसमें थोड़ा अंतर परिवर्तन कर दिया है। तो अंतर कैसे किया है कि जैसे आपने श्वास भरा, तो श्वास भरने के बाद आपको कुंभक करना होता है, क्योंकि बिना कुंभकों के प्राणायाम नहीं माना जाता। तो कुंभक करना होता है। कुंभक का मतलब श्वास को भीतर ही रोक लेना, फिर छोड़ देना, फिर भरना, फिर भीतर रोकना, फिर छोड़ देना। तो ये प्रोसेस चलता है। तो इस प्रोसेस को ग्रंथों में कहा है कि इसको करने के लिए आपको इसको करते मतलब 21 बार तक आपको करना चाहिए। आप उससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अगर आपकी शरीर से आपका साथ दे रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन 21 बार तो आपको करना ही करना है। तो ऐसा इसका वर्णन आता है। अब इसमें थोड़ा द्वंदात्मक स्थिति है। कोई बोलता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम का नाम नाड़ी शोधन है, बिल्कुल ठीक है, वो सही बोलते हैं, लेकिन एक चीज समझनी चाहिए कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कोई भी कर सकता है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है, लेकिन नाड़ी शोधन करते हुए क्या होता है, कुंभक करना पड़ता है। तो कुंभक करते हुए हम इजीली उसको नहीं कर पाते।
तो कुछ व्यक्तियों के लिए वो नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि कुंभक करना सभी के लिए आवश्यक, सभी के लिए मतलब कंपलसरी तो है, लेकिन सभी के लिए ईजी नहीं है, सामान्य सी स्थिति नहीं है कुंभक करना। जैसे जिस किसी को अस्थमा है, क्योंकि अस्थमेटिक में श्वास वैसे ही कम आता है, तो उसमें कुंभक नहीं कर सकता, तो उसमें कुंभक करना नहीं चाहिए। तो नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को, उसको भी थोड़ी मतलब दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, उसको भी कुंभक नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिसका हाई बीपी रहता है उसके लिए भी वर्जित है कि वो भी ना करे। उन प्राइमरी स्टेज में क्या करें, प्राइमरी स्टेज में आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। जब पूरा अभ्यास हो जाए, आपको हृदय को ब्लड पूरा सप्लाई करने का, रोकने का, सांसों को रोक लेने का, फेफड़ों को सांस भर के रोक लेने का, बंद करके रोक लेने का, तो फिर आप उसको कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई अनुलोम विलोम प्राणायाम की। तो अब अनुलोम विलोम प्राणायाम की बताते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये आपके तनाव को, अस्वस्थ जीवन शैली को, मतलब जो अव्यवस्थित जीवन शैली है ना, उसको बिल्कुल प्रॉपरली खुद से मेंटेन कर देता है अपने आप ही। आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके जीवन में अपना परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। ये व्यवहारिक भी है और ये एक्सपीरियंसिव भी है। फिर दूसरा क्या करते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं, मतलब रक्त की शुद्धि करते हैं। अगर मैंने भी बताया था कि अगर 15 मिनट भी इसको करते हैं तो पहले ही दिन से शरीर की शुद्धि करने लग जाता है, पहले दिन से रक्त की शुद्धि करने लग जाता है। उसके बाद क्या है, यह वात पित्त और कफ को संतुलित करता है, बढ़ाता है या कम नहीं करता है, संतुलित करता है तीनों चीजों को। और आपको पता है कि मानव का शरीर ही वात पित्त और कफ से मिलकर के बना हुआ है। इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे हम। तो दूसरा क्या करते हैं, अगर खर्राटे की समस्या आपको, तो खर्राटे की समस्या को समाप्त कर देता है, आपको खर्राटा नहीं आएगा सोते हुए। फिर क्या करता है, ये आपके दिमाग को शांत रखता है, आपके मन मस्तिष्क को शांत रखता है। फिर क्या करता है, ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। और प्राणायाम का सबसे बड़ा गुण होता है, प्राणायाम के लिए कहा है कि प्राणायाम लघुताच है, कि प्राणायाम से शरीर में लघुता आती है। तो इस दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि ये प्राणायाम हमारे शरीर में लघुता लेकर के आता है। लघुता मतलब हमारे वजन को कम करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो फिर क्या है कि ये डिटॉक्स करता है बॉडी को, जैसे मैंने बताया कि गंदगी निकाल देता है, मन को शांत कर देता है। तो ये सारे इसके गुण हैं और इसको करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती। दिक्कत का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि जिस व्यक्ति को नहीं करना, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आप कोई भी व्यक्ति इसको कितने भी समय तक कर सकता है, मतलब प्राणायाम करते हुए अनुलोम विलोम। नाड़ी शोधन के लिए आपको थोड़ा सा स्थिर, मतलब थोड़ा काउंटिंग के साथ करना है, जैसे कि 21 बार कर लिया, 31 बार कर लिया, तो इस तरह आपको करना है। बाकी आप कितना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद। एक बार फिर से मैं आपको अभ्यास करके बता देता हूँ। और 2-3 चीजें और, कि प्राणायाम करते हुए आपका आसन होना चाहिए ध्यानात्मक आसन, ऐसी स्थिति जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो पैदा। दूसरा, आपका स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो ये तो प्रॉपरली नियम है, सभी प्राणायाम के साथ है। अगर आप ध्यान भी करते हैं तो उसके साथ भी ये बिल्कुल नियम लगते हैं सभी चीजों के साथ। तो आपको इनका पालन जरूर करना है हमेशा ही। नमस्ते, धन्यवाद।